हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग ठीक होगे। और गर्मी तो खैर बहुत पड़ रही है, तो गाइस पानी पीते रहो और भाई बाहर धूप में ना निकलो थोड़े दिन तो अच्छा है। चलो अब आ जाते हैं अपन आज के वीडियो के टॉपिक पे कि भाई मार्केट क्या कर रहा है। तो अपन आज फटाक से क्विक मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट को जो इलेक्शन के टाइम करना था, स्पेशली निफ्टी को या रिजल्ट के आसपास, वो तो निफ्टी ने ऑलरेडी एक ही दिन में ऐसा खेल कर दिया कि जो लोग सोच रहे थे कि भाई 23,000 इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन निकलेगा, बढ़िया ये होगा वो होगा, उसने तो बोला नहीं भाई, आप करो इलेक्शन का इंतज़ार, हम चले 23,000। ठीक है, बट अब जो हुआ तो हुआ। बट अपन ने कुछ एनालिसिस जो लास्ट वीक किया था वो अपन रिकैप कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि लास्ट वीक हमने बोला था कि एक ऑलमोस्ट मारू बोजू या एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमें देखने मिली है। इसका कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। अब इतना बड़ा उम्मीद नहीं था कि ऐसा एक कैंडल इसका देखने मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट के पहले ऐसा मूव आना, मतलब इतना शार्प मूव आना समझ में आता है कि मार्केट एक दिन 100-150 गया, एक दिन 100-150 नीचे आया, फिर एक दिन 200-300 ऊपर चला गया, ऐसे समझ में आता है। बट सिंगल डे में जो सडनली निफ्टी ने एक्सपायरी वाले दिन, लास्ट आई थिंक थर्सडे था, उस दिन सडनली 300-350 पॉइंट ऊपर जाके जो मूव दिया है, मतलब कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। बट अगर आप अब देखो लॉजिकली, तो हम जो चैनल को फॉलो कर रहे थे, अब हम चैनल के एग्जैक्ट टॉप को हिट कर चुके हैं। हमें प्रीवियस बुलिश कैंडल का एक कंफर्मेशन मिल चुका है। प्रीवियस जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कह लो या आप मारू बाजू कह लो, इसका एक हमें कंफर्मेशन मिला है। और साथ ही साथ ये जो वीकली रेजिस्टेंस था ना, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया अभी ये चैनल को अगर मैं थोड़ा सा हटा दूँ, और हमने डिस्कस किया था कि ये 22,600 का ये जो रेजिस्टेंस है, जो वीकली अभी भी ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है और मार्केट यहाँ रेंज में बना हुआ है। तो देखो मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकआउट तो दिया है, मतलब, और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत हल्का सा ब्रेकआउट हो, एक सॉलिड ब्रेकआउट दिया है ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद। अब बस बात ये है कि यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा हॉल्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी से एकदम से रन आ जाएगा ना, तो फिर भाई या तो इलेक्शन पे देखो, या तो वो 25,000 जाने की तैयारी में है कि भाई नॉन स्टॉप मैडनेस रैली चलेगी बुल्स की। वरना ये कहीं ना कहीं अगर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ मतलब ये नहीं कि अब मैं, चलो वो इलेक्शन वाली वीडियो में ज़्यादा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दूंगा इसका कि मैं क्या गड़बड़ की बात कर रहा हूँ। हारने जीतने वाली बात नहीं है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली चीज़ हो रही है कि 400 बोला है और 350 आई या 330 आई तो क्या होगा। हार जीत वाला तो मैटर है नहीं, वी ऑल नो कि कौन जीतने वाला है। तो एक वो चीज़ है, वो अपन अगली वीडियो में प्रॉपरली अलग सेपरेट वीडियो में अच्छे से सारे फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे विद बैक टेस्टेड डेटा, कि लास्ट टाइम क्या हुआ था और अभी क्या हो सकता है, और लास्ट टाइम मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया था और हम इस बार कैसा प्लान करें। तो सारी चीज़ें अपन वहाँ डिस्कस करेंगे। बट अभी का अपन मार्केट एनालिसिस सिंपल रखते हैं कि हमें एक वीकली ब्रेकआउट मिला है। मेरे हिसाब से, पर्सनल व्यू के हिसाब से, मार्केट को यहाँ इस वीक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करना चाहिए। एक रेंज बना ले 100-150 पॉइंट की, बढ़िया उसमें कंसोलिडेट करे, क्योंकि फिर जो मजा आएगा ना ब्रेकआउट का, वो एक अलग लेवल का ब्रेकआउट मिले, देखने देखने मिल सकता है हमको। या फिर एक छोटी सी चीज़ हो सकती है कि मार्केट हल्का सा पुल बैक ले ले, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो हल्का सा रिटेस्ट कर ले, और रिटेस्ट के बाद वापस ऊपर आके यहाँ कंसोलिडेट कर ले, तो दोनों प्रोबेबिलिटी हैं। बट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, तो हम वापस अब अपना चैनल वापस लगा लेते हैं। बैक करता हूँ मैं इसको और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे चलो, अच्छा चैनल को हटा ही देते हैं, चैनल रुक जाओ, क्योंकि दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप अभी देखो, जो हमने लेवल ड्रॉ किया था, हम उसको अगर फिर से ड्रॉ करें, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये एक रेजिस्टेंस था 22,700 से 800 के बीच में। अब देखो इतनी सॉलिड कैंडल से ब्रेकआउट अगर निफ्टी का हुआ है, तो या तो मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर ले, रेंज बना ले, 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हो ले 3-4 दिन, या फिर एक हो सकता है कि यहाँ से छोटा सा एक पुल बैक आ जाए 100-150 पॉइंट का, वापस इस लेवल को रीटेस्ट कर ले। रीटेस्ट पे यहाँ पे छोटा सा एक पुल बैक आ जाएगा, तो यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन भी बन सकती है, जिनको रिजल्ट की एंटिसिपेशन अच्छी है, क्योंकि यहाँ बनाना इट्स बिट रिस्की। या जिसने यहाँ कर लिया उनके लिए तो कंफर्टेबल है कि मार्केट 100-150 नीचे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट किसी को अगर सोचना है कि अब मैं फ्रेश पोजीशन बनाऊँ, तो ये एक छोटा सा लेवल हो सकता है कि अगर हमें पुल बैक मिलता है, तो 22,700 के आसपास छोटा सा एक पुल बैक के साथ एक पोजीशन कोई बना सकता है। एंड मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, जिसको अपना एनालिसिस सही लगे वो अपना एनालिसिस के साथ इसको कंटिन्यू करे, क्योंकि इलेक्शन है भाई, क्या होता है किसी को नहीं पता होता है, सीधी बात है। कोई रील पे आके, कोई वीडियो पे आके कितना ही ज्ञान दे ले, बट किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भले मेरी भी मत सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, इलेक्शन के लिए कोई भरोसा नहीं मार्केट क्या कर दे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, अपना एनालिसिस ज़रूर करो, फिर डिसाइड करो कि अगर आपको किसी का सही लग रहा है और आपका एनालिसिस भी उससे मैच कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से दो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे
या फिर मार्केट यहाँ पुल बैक ले और फिर ऐसी रिकवरी दिखाए। तो ये दो पॉसिबिलिटी निफ्टी पे मुझे दिखती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं। अनटिल एंड अनलेस मार्केट कोई फेक ब्रेकआउट देके वापस ऐसा नीचे क्लोज करता है तो हमें चिंता की बात रहेगी, बट अभी जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तो अपन एनालिसिस शॉर्ट, सिंपल और क्विक रखते हैं। तो गाइस ये हो गया निफ्टी। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी, जहाँ पे बड़ा खेला अभी बाकी है। क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप देखो तो निफ्टी तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ऑल टाइम हाई पे ट्रैवल कर ही रहा था। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा सेल, आई थिंक दिन याद नहीं आ रहा मुझे, बट ऑलमोस्ट 50,000 के बहुत क्लोज जाके या हिट करके बहुत बड़ा सेल हमें लगातार 7-8 दिन का देखने मिला था। तो बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड था। प्रीवियस टू प्रीवियस वीक हमें एक ऑलमोस्ट सपोर्ट से या चैनल के बॉटम से वीकली बेसिस पे एक मतलब पियर्सिंग कैंडल देखने मिली थी, और उसका कंफर्मेशन इस वीक हमें देखने मिला। हालांकि बीच में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था बैंक निफ्टी, बट स्टिल अगर आप अब देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा सा सेल ऑफ आया और ऑलमोस्ट 2 वीक में उसकी रिकवरी हो चुकी है। बट अभी भी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई या चैनल के टॉप से काफ़ी दूर है। अब वो चैनल का टॉप क्या है वो अगर आप यहाँ देखो तो ये हमने चैनल ड्रॉ करा था और हमने डिस्कस किया था कि चैनल का बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने जैसे जैसे बॉटम पे आया, जितनी बार आया उतनी बार यहाँ पे बाय द डिप किया गया इंस्टीट्यूशंस की तरफ से या जिस भी तरफ से। अब ये किसने किया मैं अपन इसमें नहीं पढ़ते, बट बाय द डिप हुआ और उसके बाद एक बहुत शार्प रैली बैंक निफ्टी में भी देखने मिली। और अच्छी बात ये कि अगर आप इस चैनल को देखो, चैनल थोड़ा ऊपर नीचे करके थोड़ा प्राइस एक्शन आगे पीछे हो सकता है, बट समवॉट हमने चैनल के मिडिल के ऊपर एक कैंडल क्लोज की है, जो कि एक अच्छी बात है। अब ये हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड टू एक पुल बैक ले, और बैंक निफ्टी क्योंकि अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है तो बैंक निफ्टी हो सकता है 100, 200, 300 या 400 पॉइंट को ट्रेवल करे, या फिर हो सकता है चैनल के आसपास या टॉप पे जाने की कोशिश करे। तो बैंक निफ्टी में एक स्पेस है जहाँ पे बैंक निफ्टी मूव कर सकता है और निफ्टी ऑलमोस्ट कंसोलिडेट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लॉजिकली अभी जो होना चाहिए वो यही है कि या तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले, हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कंसोलिडेट कर ले, वरना बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा निफ्टी 70, 80, 100 पॉइंट की छोटी सी एक डिप या पुल बैक ले ले और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाए। क्योंकि देखो अगर गाइस बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों एक साथ भागने लगते हैं तो फिर बैंक निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही भाई, बट बैंक निफ्टी के जो जैसे HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI या SBI हो गए, ये अगर भगते हैं तो फिर निफ्टी को थोड़ा सा रिलायंस को या किसी को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए। क्योंकि अगर HDFC बैंक और ये भगने लगे तो वो तो निफ्टी को भी भगा के ले जाएंगे, और निफ्टी अगर भगना चालू कर दिया तो भाई 23,500 तो वो कल परसों ही लगा देगा, अगर बैंक निफ्टी यहाँ ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की तैयारी करेगा तो मेरे हिसाब से लॉजिकली ये बनता है कि निफ्टी हल्का सा पुल बैक टू एक डाउन ट्रेंड ले 100, 120 पॉइंट्स का, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाए 300, 400 पॉइंट, ताकि ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाए। फिर वीक के आखिरी के 1-2 दिन कंसोलिडेशन देखने मिले। दिस विल बी द परफेक्ट प्लान। अगर ये होता है तो फिर बहुत सारी प्रोबेबिलिटी खुल जाती है। बट अगर अभी ही कोई ऊट पटांग मूव आ जाता है तो फिर आई एम नॉट श्योर कि भाई इलेक्शन के दिन क्या होगा, बट अपन वो जब वो डिटेल वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से निफ्टी पुल बैक लेना चाहिए 100-150 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा 400-500 पॉइंट ऊपर ट्रेवल कर जाए तो वो हमारे लिए पिक्चर परफेक्ट एरिया पे क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी की मिल जाएगी। अब मिड कैप के स्टॉक में कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ या नई एनालिसिस ला रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर आप मिड कैप का इंडेक्स देखो डेली टाइम फ्रेम में, मिड कैप 100, तो यहाँ देखो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई है, लगातार 8-10 दिन ऊपर गया है, और हमें यहाँ पे छोटा सा एक नेगेटिव कैंडल ऑल टाइम हाई पे देखने मिला है। तो हो सकता है मिड कैप एक पुल बैक ले ले। और वैसे भी लास्ट वीक जो स्टॉक दिया उसमें टेक महिंद्रा शायद ऊपर गया, उसके अलावा दोनों स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया। तो कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन हो जाने तो फिर एक फ्रेश अप्रोच रखेंगे। बट कमिंग टू वन स्टॉक जो क्योंकि अपने व्यू के साथ मैच कर रहा है, और जो मेरा व्यू कहता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जा सकता है, निफ्टी पुल बैक ले सकता है, तो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है ICICI बैंक। इसका अगर आप वीकली एनालिसिस देखो तो ये देखो वैसे तो आप ट्रेंड में है, कोई डाउट ही नहीं है, बट इसने वीकली बेसिस पे बहुत अच्छा ही कंसोलिडेशन किया था। उसके बाद एक वीक एक ब्रेकआउट भी देखने मिला इसका वीकली बेसिस पे, बट उसके बाद अगर आप देखो तो पिछले 2-3 वीक से ये पुल बैक ही ले रहा था या साइडवेज टू रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मोड में था। तो अगर आप इसको देखो तो अभी इसने क्या किया है कि एक रेजिस्टेंस था, वीकली ब्रेकआउट दिया है, पुल बैक लिया है वीकली बेसिस पे। एंड अगर आप देखो तो लास्ट वीक ऑलमोस्ट हमें एक हैमर कैंडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है लास्ट वीकली कैंडल का, एक काफ़ी अच्छा लोअर टिल रिजेक्शन, वो भी एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है जिसने सपोर्ट का काम किया है। तो ये है कि ICICI बैंक ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी हेल्प मिलेगी, और हमारा व्यू भी वही है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे वापस आ जाओ और यहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो रेजिस्टेंस था ऑलरेडी, ये इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कर लगातार पुल बैक होते रहे और मार्केट या स्टॉक थोड़ा सा चौपी रहा। बट लास्ट 2 दिन हमें थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या एक वीकली स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देखने मिली है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी ये एक्जैक्टली अपने एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। ये वो एक रेजिस्टेंस हो गया। चलो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, वहाँ पे एनालिसिस
और अच्छा हो जाएगा। तो देखो सपोर्ट जो हमने ड्रॉ किया था वो तो वही आ रहा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन बन गया है 1100 के लेवल के आसपास, जो बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है इस स्टॉक को, और यहाँ से लगातार बाइंग आ रही है। रेजिस्टेंस की अगर आप शॉर्ट टर्म बात करो तो यहाँ पे मैं अगर एक ऐसा लेवल ड्रॉ करूँ, ये समथिंग 11:35 या 11:36 के आसपास लेवल होगा। आप इसको देख सकते हो, सेम लेवल से स्टॉक 2-3 बार हिट कर चुका है, सेल आ चुका है। बट अभी जो स्टॉक ने किया, बॉटम से ऊपर गया, रेजिस्टेंस को हिट किया, छोटा सा एक पुल बैक लिया, बट अपने आप को इस बार सस्टेन किया है। अब क्या खेल है ना गाइज, कि एक तो 11:36 ये जो हमारा है 1136, ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हो गया, और ये जो स्विंग बनाया है जहाँ बायर्स ने होल्ड किया है, एक सेकंड में और अच्छे से मार्क करता हूँ, ये 11:25 के आसपास का इस लेवल को ले लो आप। तो ये जो 11:25 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, इट्स लाइक कि एक रैली आई, ये छोटा सा एक पुल बैक के साथ स्टॉक ने स्विंग बनाया है। तो अब दो प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर ये 11:36 का लेवल ब्रेकआउट कर देता है तो हमें ब्रेकआउट इसमें देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म, बट इसको क्विक ट्रेड रखना, बहुत ज़्यादा लंबा मत तानना, क्योंकि इलेक्शंस हैं तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बट अगर मार्केट जैसे कि वॉलेटाइल रहता है या थोड़ा सा सेल लेता है और ये स्विंग टूटता है, तो बट इस जोन में ये थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि इसका मेजर सपोर्ट बीच में अभी बॉटम पे है। तो नीचे साइड का मैं बोलूँगा नहीं, हो सकता है एक डाउन ट्रेंडिंग मूव मिल जाए 10-20 पॉइंट का, बट मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 11:36 का अर्ली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे, जिसको लेके साथ ही साथ हमें HDFC कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में भी हेल्प मिलेगी अगर ICICI बैंक ऊपर जाता है, जो कि मेरा भी एक व्यू है कि हो सकता है निफ्टी कंसोलिडेट करे और बैंक निफ्टी जो अभी ऑल टाइम हाई से दूर है वो 1-2 दिन में ऑल टाइम हाई को जाके अप्रोच करे, फिर वहाँ बढ़िया हो कंसोलिडेशन। तो गाइस एनालिसिस बिल्कुल शॉर्ट रखा है, सिंपल रखा है, लाइक कमेंट शेयर आप कर ही देना गाइस, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और अभी देखते हैं, हो सकता है कि वेडनेसडे या थर्सडे तक मैं इलेक्शन वाली वीडियो डाल दूंगा, तो उस टाइम पे अपन को ये भी आइडिया लग जाएगा कि मंथली कैंडल्स कैसी क्लोज हो रही हैं, क्या सेटअप बन रहा है, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, एग्जिट पोल का क्या सीन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल डिस्कशन करके एक वीडियो में डाल दूंगा। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, बाय बाय।